नमस्कार, मी तन्वी. आयुष्य खूप सुंदर आहे या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. चैत्र नवरात्रीच्या आजच्या भागात आपण आज अशा सखीला भेटणार आहोत जी एक गृहिणी म्हणून सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडते. पण तिच्यात एक वेगळेपण असे आहे की ती स्वतःची कला जोपासताना त्या कलेमध्ये आध्यात्मिकता जोपासते. स्वअध्ययनातून चिंतन करून स्वतःच्या जीवनात सकारात्मक होऊन परमात्म्याबरोबर एकरूप होण्याचा प्रयत्न करते. तिच्या मंडेला आर्टच्या माध्यमातून श्रीयंत्र बघण्याचा दृष्टिकोन जाणून घेऊया. भेटूया आपल्या आजच्या सखीला सौ बीना राजेश पांडे. आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. अतिशय सुंदर माहिती दिली आहे. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव बीना पांडे आहे. आयुष्य खूप सुंदर आहे या चैनल में आपल्या सगळ्यांच्या स्वागत है. मैं जब से अपने बारे में जानने लगी, बड़ी होने लगी, तब से मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आने लगी है कि लोगों से प्रभावित होना सही है, लेकिन उनके तरफ इतना आकर्षित होना या एकदम ऑ हो जाना वो बहुत मायने नहीं रखती है मेरे लिए. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भगवान ने चीज़ें बनाई हैं उससे ज़्यादा ऑ होना चाहिए. उसी समझ के तहत मैं अपना आर्ट के तरफ मेरी जो रुझान बढ़ती है तब मैं कुछ ना कुछ हॉबी के लिए चीज़ें बनाने लगी, पेंट करने लगी, ड्रॉ करने लगी. तब मुझे समझ में आया कि हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं नेचर का जो कण कण है वो इतना महत्वपूर्ण है, जो हमारी ज़िंदगी में हमें जोड़े रखता है चीज़ों से. चाहे वो आसमान हो भव्य, चाहे सागर हो, या कोई भी जो भगवान ने बनाई हुई चीज़ें हैं, उसके तहत ही मुझे आर्ट के तरफ रुचि बढ़ी और मैंने मंडाला शुरू किया धीरे धीरे, जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेडिटेशन करती हूँ. उसमें आर्ट के द्वारा मैं खुद को बहुत शांति महसूस करती थी. और जैसे जैसे वो सर्कल बढ़ता था तो मुझे फील होता था कि वो लाइफ का एक पार्ट है. तो जब हम सेंटर से शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है. जब मैं उसे बनाती हूँ तो मुझे पूरी तरह से समझ में आता है कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या गलत है, क्या उसमें सही है. जो देखने वाला है उसे वो परफेक्ट लगता है क्योंकि वो सिर्फ देख रहे होते हैं. लेकिन मुझे हमेशा से वो लगने लगा कि इसमें जैसे भगवान की सारी चीज़ें हैं बनाई हुई, चाहे हम मनुष्य हैं, सागर है, पेड़ है, हर एक चीज़ में इम्परफेक्शन होता है, जिसको हम बहुत ही प्यार से भी देखते हैं. अगर आम की पेड़ की टहनी को देखें, आप टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, हम उसे बहुत प्यार करते हैं. लेकिन मनुष्य में अगर कोई चीज़ थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है सुंदरता से, स्वभाव से, तो उसके तहत हम बहुत नफ़रत की भावना रखते हैं. तो कहीं ना कहीं हमको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए. सबसे पहले खुद के बारे में एक्सेप्टेंस होना चाहिए. जैसे हम हैं वैसे हमें रहना चाहिए. आर्ट की जर्नी में मैंने शुरुआत सेंटर से हमेशा की है. तो बहुत सारे पेड़ पौधे फूल बनाते बनाते धीरे धीरे मैं मंडाला को छोड़ते हुए अपना आर्ट फॉर्म डेवलप करने लगी. अभी उसका कोई नाम नहीं है, आप लोग ही सजेस्ट करिए. और तो धीरे धीरे से मैंने मेरे मन में श्रीयंत्र की बहुत ये शुरू हुआ कि मुझे जानना था कि श्रीयंत्र क्या है. श्रीयंत्र हम बचपन से सुनते हैं, श्रीयंत्र है, उसकी पूजा की जाती है, वो देवी के मंदिर में होता है, घरों में रखना चाहिए, लक्ष्मी आती है. पर मुझे जानना था कि वो क्या है. जैसे ही मेरे दिमाग में वो इच्छा हुई तो मैंने हर जगह मुझे श्रीयंत्र दिखने भी लगा. जैसे देवी के मंदिर में अगर हम मूर्ति देखें तो उसमें मूर्ति के पार्ट से आपको दिखेगा कि वो श्रीयंत्र का ट्रायंगल से बनी हुई है और सेंटर में देवी का जो पेट होता है वो एकदम सेंटर में होता है. तो कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं श्रीयंत्र कोई ब्लूप्रिंट तो नहीं है किसी बहुत ही अद्भुत चीज़ का जो हम जानते भी नहीं हैं. तो वह जब मैंने वो शुरू किया तो मुझे उसका पेंटिंग करने का मन हुआ. तो मैंने फ़र्स्ट चीज़ ये सोची श्रीयंत्र में क्या होता है. तो मुझे ऐसा लगता है फ़र्स्ट चीज़ जहाँ तक कि मैं जानती हूँ सेंटर डॉट होता है. तो मैंने सेंटर डॉट से एक सर्कल बनाया क्योंकि फिर मुझे लगा कि सेंटर डॉट ही अपने जीवन की जो शुरुआत है, जो जिस चीज़ से सब चीज़ शुरू होती है वो एक सेंटर डॉट है. और श्रीयंत्र में जब आप देखेंगे तो वो सेंटर डॉट से ही सारी चीज़ की उत्पत्ति होती है, जिसमें
4 जो है त्रिकोण ट्राइंगल जो ऊपर के भाग में होते हैं वो शिव को संबोधित करते हैं, और जो 5 नीचे के पॉइंटिंग ट्राइंगल्स होते हैं वो शक्ति को संबोधित करते हैं। तो ये एक तरीके का मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का मिलन है, शिव और शक्ति जिसे हम जानते हैं। जब हम आराधना करते हैं तो हम शिव की भी करते हैं, शक्ति की करते हैं, क्योंकि वही हमारी पूरी दुनिया को कंप्लीट करता है और हमारे हर अगल बगल में वही है, शिव शक्ति। या आप जापान के लोगों से वो यिन यांग, वो एनर्जीज ही हमारे दिनचर्या में भी शामिल है और हमारे ज़िंदगी में भी। तो फर्स्ट मैंने ये बनाया, मुझे उसके पेटल्स की जानकारी चाहिए थी। तो ये जो पेटल्स हैं वो इस तरीके से बनाए मैंने, और श्रीयंत्र में जो पेटल्स है वो 8 इधर होते हैं और बाहर की तरफ छोटे छोटे पेटल्स होते हैं। तो जब ये बड़ा होता गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक तरीके का लाइफ फॉर्म है जिसमें सेंटर से शुरुआत हुई और मैंने उसमें चीज़ें बदली अपने हिसाब से, एक आर्टिस्ट के हिसाब से जैसे करना चाहिए वैसे मैं श्रीयंत्र परफेक्ट बनाने की कोशिश करूँगी थोड़े दिनों में। तब तक मैं सीखना चाहती थी कि उसमें क्या क्या होता है। श्रीयंत्र के जर्नी में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगी, ये दूसरी पेंटिंग मैंने बनाना शुरू की। तब मुझे फोकस करना था उस ट्रायंगल पे। मैं सोच रही थी कि ट्रायंगल क्या होगा। तब मैंने जब इसमें बनाया, पेटल्स ऊपर बनाए, नीचे बनाए, मेरे ध्यान में था कि उसके 8 पेटल्स होते हैं इनर सर्कल में और 16 होते हैं आउटर सर्कल में। लेकिन मुझे अभी भी श्रीयंत्र पूरी तरीके से सिर्फ कॉपी करके नहीं बनाना था, मुझे उसे समझना था। तब मैंने ये जब ट्रायंगल बनाया तो इसके ऊपरी भाग में और नीचे दोनों तरफ पेटल है, दोनों तरफ के पेटल्स में जो डिज़ाइन है वो सेम है। तो मैं बनाती गई तो मुझे ऐसा लगा ये ज़िंदगी भी ऐसी ही है ना, ऊपर हम उठते जाते हैं, नीचे हमारी जो पूरी जड़ें होती हैं वो पूरी लगी हुई होती हैं। हमको लगता है कि हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं वो, लेकिन नीचे से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है, वही जुड़ाव हमको ऊपर बढ़ने देता है। तो ये जब मैं पेंटिंग कर रही थी तो मुझे ये समझ में आया कि ज़मीन से जुड़े रहना, अपने लोगों से जुड़े रहना, अपने वातावरण से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है ऊपर बढ़ने के लिए। ये दूसरी पेंटिंग है, इसमें ट्रायंगल है श्रीयंत्र का, बट मुझे अभी और 9 ट्रायंगल बनाने हैं। श्रीयंत्र में 9 बनाते बनाते जब शक्ति और शिव का मिलन होता है तो पूरी तरीके से 43 ट्रायंगल्स बनते हैं। तो मेरी जर्नी बहुत बड़ी है, आगे बढ़ती गई मैं, जैसे जीवन में आगे बढ़ रही हूँ वैसे मैं अपने पेंटिंग में भी आगे बढ़ रही हूँ। फिर मैंने ये बनाया जिसमें बनाते हुए जब मैंने नीला रंग का जब कलर दिया, वो तब बाद में दिया, जब मैंने चीज़ें बनाई थी तब मैं नहीं सोच रही थी कि वो आसमान और पानी का रूप ले लेगा। तो जब मछली मैंने पानी में डाली थी, सही में कहीं ना कहीं कोई शक्ति होती है जो हमको हर एक चीज़ में गाइड करती है। मछली तो मैंने पहले बनाई थी, कलर मैंने नीला बाद में सिलेक्ट किया था, फिर वो पानी बन गया। और आप देखिए ना, कहीं हमारे गगन और हमारे सागर का कलर सेम है और वो दोनों मिलते हैं तो उसका ऐसा एहसास होता है। इतना खूबसूरत, ज़िंदगी भी इतनी ही खूबसूरत है। और जो दुख है वो इस पेंटिंग में भी आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने गलतियाँ की हैं, तो वही ज़िंदगी के भी दुख हैं जो थोड़े से आगे पीछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी सही मायने में इतनी खूबसूरत होती है, इतनी ही रंगीन होती है, हमें उसको प्यार से देखने की ज़रूरत है। और इस पेंटिंग के बारे में बताते हुए, इसमें बीच में मैंने कमल, काफ़ी जगह कमल बनाया है। मुझे कमल और मछली से खासा प्यार है। तो कमल जैसे जैसे खिलता है वो ऊपर ऊपर की तरह हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं उसको प्रतीक मानते हुए कि जब हम स्पिरिचुअलिटी तो बहुत बड़ा शब्द है मेरे लिए, मैं उस तरफ अभी तक पहुंची भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे हम अपनी सोच को ऊपर करते हैं वो कमल जितना ही सुंदर होता है जो खिल जाती है, और वो सोच उतनी ही बेहतरीन कमल की तरह सुंदर, चाहे वो आप कीचड़ में ही कमल खिलता है, हमारे अगल बगल जैसा भी वातावरण हो, लेकिन वो कमल जैसे हम खिलते हैं उस वातावरण में। और नीचे का ये है सागर जिसमें मछलियाँ हैं, जिसमें वहाँ पर भी है कमल, उनकी भी तो ज़िंदगी उतनी ही मायने रखती है जितनी हमारी होती है, और वो भी उतने ही जीवन को परिपूर्ण तरीके से जी रहे होते हैं। इसलिए पूरे वातावरण को जब हम साथ में लेके खुश रहते हैं तो जीवन ऐसा लगता है। ये श्रीयंत्र की जर्नी में मेरी चौथी कोशिश।
इसमें मैंने काफ़ी हद तक 9 जो ट्रायंगल हैं वो बनाने की भरपूर सही तरीके से कोशिश की। फिर भी मैं तो सही सीख नहीं पाई थी ना, अभी मुझे और आगे ट्रैवल करना है। तो जो एक लाइन थी वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो मैंने उसे मिटाने का मेरे पास पूरी तरीके से फ्रीडम था, लेकिन मैंने उसे नहीं मिटाया। मैंने उसी तरीके से उस आगे बढ़ी कि जब तक वो खुद से मेरे हाथों से सही तरीके से नहीं बनेगा तब तक मैं उसे सीख की तरह आगे बढ़ती जाऊंगी। तो इसमें अगर आप पास से देखेंगे तो एक लाइन जब गड़बड़ हुई तो सारी चीज़ें बिगड़ गई। तो जो मेरे 9 ट्रायंगल थे वो पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। और इसमें एक अद्भुत चीज़ सीखने को मिली मुझे कि जो इम्परफेक्ट चीज़ भी होती है वो भी सुंदर होती है। जैसे हम मनुष्य, हमारे में जो अच्छाई बुराई है उससे उसको लेके भी हम आगे बढ़ें, अपना जीवन अपने स्वयं के तरीके से अगर आगे बढ़ाएं तो हम भी उतने ही सुंदर हैं। जिस लोगों को हम देखते हैं और ऑ में चले जाते हैं कि ये कितने अच्छे हैं, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन उनको वो खूबसूरती आती है जिससे वो अपने जीवन को सजाते हैं और हमारे सामने अपने टैलेंट को, जो उनकी अच्छाई है, उसको उभारते हैं। इसमें 2 आपको जो मछलियाँ दिख रही हैं वो मेरे लिए एक तरीके से फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी का मिलन है। वही जो है वो आप दिन कहिए, रात कहिए, औरत कहिए, आदमी कहिए, अच्छाई बोलिए, बुराई कहिए, और सारी जो रंगों में काला है, सफ़ेद है, वो इसी तरीके से 2 चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हैं। हमको जब भरपूर सुख मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, जब दुख मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो वही कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए हमें सीखना है कि जो भाव हो वो संभाव हो सारी परिस्थितियों में। और इस पेंटिंग में मैंने ज़्यादा कलर इसलिए नहीं भरे कि जब हम जैसे जैसे आगे जीवन में बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। एहसास होता है खुद को कि इतने सारी जो हमने बढ़ा रखी हैं ज़रूरतें, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम धीरे धीरे एक सरलता का जीवन जीने की कोशिश करते हैं। उसका ये प्रतीक मैंने दिखाने के लिए कि कम से कम चीज़ों में, कम से कम आदतों में हम जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें बहुत सारे रंगों का प्रयोग नहीं किया। ये मेरा और एक प्रयोग जो फिर से नेचर से आधारित इन फूलों से मैंने रंग निकाले थे और उनसे ये पेंटिंग की थी, जिसका मैंने बुकमार्क बनाया। और जैसे मैंने कहा कि मैं नेचर से ही ऑ होती हूँ, तो मैंने कोशिश किया कि ये रंग कहाँ से आते हैं। ये रंग तो हमने नहीं बनाए, ये तो भगवान ने बनाया है ना। तो भगवान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ बनाई है, इतने सुंदर रंग बनाए हैं जो हम कभी बना भी नहीं सकते और उसके करीब भी नहीं जा सकते। ये उनके रंग हैं, तो ये इसके प्रयोग से किया गया है। इस पेंटिंग से मैंने शुरुआत की थी। ये ओम है, साउंड ऑफ एग्जिस्टेंस, हमारी उत्पत्ति का जो ध्वनि है, ये बहुत मोहित करती है और ये बहुत शांति भी देती है। इसी से मैं दिन की शुरुआत भी करती हूँ और इसी से मैंने पेंटिंग की भी शुरुआत की है। नवरात्रि के शुभ अवसर पे हम ये वीडियो बना रहे हैं और श्री यंत्र की बातें कर रहे हैं और शिव शक्ति के मिलन के बारे में बोल रहे हैं। तो जो हम हमेशा नारी शक्ति का जो आभास दुनिया में फैला रहे हैं नवरात्रि के दिनों में, 9 दिन में, सबसे पहले मेरा यह मानना है कि हर एक नारी को अपनी खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खुद की जो चीज़ें हैं उन्हें रिस्पेक्ट से देखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक औरत ऑफिस जाए, बड़े ही काम बाहर निकल के करे तभी वो सही है। जो घरों में लोग हैं वो अपने काम को सही मायने में अगर देखें तो वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। हर एक काम बहुत बेहतरीन है, उसी में खुशी ढूंढना नवरात्रि का या कोई भी त्यौहार, हिंदू त्योहारों का असली जो तात्पर्य यही है कि खुशी ढूंढना। तो जब हम अपने घरों में काम कर रहे होते हैं, चाहे खाना बना रहे होते हैं, चाहे सफाई कर रहे होते हैं, उसमें भी एक खुशी है। पता नहीं कहीं वो खुशी हवा में उड़ती सी जा रही है कि हम किसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें खुश ना होके, तृप्त ना होके कोई एक चीज़ ढूंढते रहते हैं। और जबकि मेरे ख्याल से वो चीज़ आपके ही मन में है। चाहे हम एक टेबल ही क्यों ना पोंछ रहे हों, वो आनंद एक बहुत छोटी सी सेकंड की चीज़ है जो आ जाती है और उसे ही महसूस करें
और हमेशा खुश रहें। नारी शक्ति इसी में है। अपने खुद की इज्जत करें, लोगों की इज्जत करें, और जो शिव के बिना भी नारी अधूरी है, नारी के बिना शिव अधूरे हैं। तो ये कोई जीत या हार की रेस नहीं है कि आदमी आगे निकल जाए या औरत आगे निकल जाए तभी नारी शक्ति का प्रतीक होगा। नहीं, दोनों का जब साथ में मिलन है, दोनों जब साथ में बढ़ेंगे आगे, तभी ही वो नारी शक्ति का, शिव शक्ति का प्रतीक है। और हमारे मन के खुशी का भी वही उद्गम है जहाँ पे दोनों सही तरीके से रह पाए।